वेलकम बैक। और कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे शेरो? ऑल वेल। आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे से होगे, जम के तैयारी कर रहे होगे फोड़ने की बोर्ड एग्जाम 2024 को, क्योंकि मुझे मालूम है भले ही दिल्ली दूर है लेकिन तुम लोग तैयारियों में अभी से लगे हो। एक समझदार स्टूडेंट की पहचान भी यही होती है यार कि वो अपने पास में आए हुए एक सेकंड के मौके को भी छोड़ता नहीं है और वही उसे टॉपर बनाता है। और टॉपर बनने के लिए जो तुम्हें रिक्वायरमेंट्स हैं, छोटे छोटे जो क्वेरीज हैं, वो हम कोशिश करते हैं तुम्हारे दूर करने की। एक बहुत बड़ा सवाल तुम लोगों का मुझे दिखा कि सर इस बार का एग्जाम पैटर्न जो है 2024 बोर्ड एग्जाम का, वो बहुत चेंज हुआ है। 50% तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? और क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एक मुसीबत ये है कि भैया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है? उसके अंदर में फिर एसेशन रीजनिंग भी मिल जाता है, फिर तुम्हारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं, हाँ केस बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो क्या ये एक ही रूप है? क्योंकि केस बेस्ड बोलते हैं उसके अंदर भी 4 ऑप्शंस दिखता है, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं देखते हैं उसके अंदर भी 4 क्वेश्चन दिखता है। तो ये है कुछ क्या? सारा कुछ समझा दूंगा तुमसे पहले। हर बैच के स्टूडेंट को मैंने गाइड किया है, हजारों लाखों स्टूडेंट्स इस चैनल से बेनिफिटेड हुए हैं, तुम भी हो जाओगे यार। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, थोड़ी जोश तो दिखनी चाहिए, तो अभी इसी वक्त लाइक करो, अभी इसी सेकंड एक बार लाइक करो और लिख दो बोर्ड एग्जाम 2024 फोड़ेंगे। ठीक है, ये लिख दिया। अब आ जाओ वापस भाई। तो तुम्हारा जो है वो है क्या चीज? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस समझना चाहते हो? पहले तो एक चीज बता दूं, ये जो कुछ भी तुम सुनते हो ना, एमसीक्यू क्वेश्चंस, एसेशन रीजनिंग क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स इंटीग्रेटेड बेस्ड क्वेश्चंस, ये जितने भी है ना, सब के सब इसी के ही रूप हैं। देख रहे हो? हाँ, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैं तुमको अभी समझाने वाला हूं। और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कहां कहां क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं अभी तुमको सब कुछ गाइड कर दूंगा, वो भी इजीएस्ट मैनर में, ताकि तुमको कहीं से भी कोई भैया दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। हो गया? चलो अब जल्दी से देखो भाई, मैं तुमको कुछ चीज दिखाना चाहता हूं। पहले तो ये देखो, यहां पे ये है वो चीज कि लास्ट ईयर मैंने तुम लोगों को समझाया था, ये उसी का एक क्लिप है जो मैं इस वक्त लाया हुआ। और कोइंसिडेंस है कि उस दिन भी मैंने रेड टी शर्ट पहना हुआ था, लाल रंग का, और आज भी देखो मैं उसी टी शर्ट पे मौजूद हूं। टी शर्ट बदल गया होगा लेकिन कलर सेम है यार। तो यहां पे केस बेस्ड क्वेश्चंस क्या है और सीबीएसई क्या चाहती है हमसे? सीबीएसई क्या चाहती है पता है? सीबीएसई वाई सीबीक्यूज। ये बहुत सारे बच्चों के मन में आता होगा, सर ये क्वेश्चन का चीज क्या है, पैटर्न क्या है? देखो भाई, पहले तो समझ जाओ, सीबीएसई वांट्स टू ask these questions to increase practical knowledge and application skills। देखो भैया, सीबीएसई का अभी फंडा क्या हो गया? वो रटने रटाने का जमाना जो था ना, वो हो गया है खत्म। टू बी फ्रैंक, देख लो, मैंने पिछले साल भी बच्चों को समझाया था कि रटने का तरीका खत्म हो गया है। अब जो है तरीका वो ये है कि सीबीएसई चाहती है कि स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट जो है वो अपने एनालिटिकल थिंकिंग जो है ना, लॉजिकल थिंकिंग जो है ना, उसको यूज करते हुए वो सब कुछ आंसर दे एक क्वेश्चन का जो कि उसको पूछा जाता है। मतलब ये नहीं कि पहले जो हम लोग भी करते थे, तुम लोगों ने भी किसी ना किसी क्लास में किया होगा यार, क्वेश्चन को रट के और आंसर लिख कर आ गए, समझ में आया था चाहे नहीं आया था लेकिन पता था। हाँ, उसमें एक खास बात ये होती थी कि एक वर्ड भी भूले तो सारा आंसर गायब। लेकिन अब सीबीएसई नहीं चाहती है। अब सीबीएसई क्या चाहती है कि वो चेक करना चाहती है कि भाई एक स्टूडेंट जो है ना, वो अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को और एप्लीकेशन स्किल को, ठीक है, उसको वो कैसे यूज करता है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। कोई भी टाइप का प्रॉब्लम आ गया, एक स्टूडेंट अपने एक क्लासरूम के अंदर में बैठ करके उसने जो कुछ भी थ्योरी वगैरह सीखा था, उसको वो किस तरह से वो प्रैक्टिकल नॉलेज के रूप में यूज करता है, किस तरह से अप्लाई करता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस टू चेक स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अप्लाई द थ्योरीज कॉन्सेप्ट्स इन रियल लाइफ और अनफेमिलियर सिचुएशंस। मतलब क्लासरूम के अंदर में बैठ करके एक स्टूडेंट ने जितने तरह के थ्योरीज को, कॉन्सेप्ट्स को समझा था, सीखा था, उसको वो कैसे अप्लाई करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन में, या कह लो अनफेमिलियर सिचुएशन में। अब अनफेमिलियर सिचुएशन मतलब क्या हुआ कि भैया कोई सिचुएशन प्रॉब्लम बता के तो नहीं आता है। अब यहां पे देखो एक बहुत बड़ी चीज है, बोर्ड एग्जाम 2024 का पैटर्न चेंज हुआ है, तुम लोगों को पता है। ये देख रहे हो इस वक्त, ये है तुम्हारा क्लास 9-10 का और ये है 11-12 का तुम्हारा का पूरा एग्जाम पैटर्न। तो पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न अब यहां तुम देख रहे हो 2023-24 में 9-10 में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में 20% रिस्पांस टाइप क्वेश्चन और 30% कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस टाइप क्वेश्चन। सेम गोज विद 12th, सिर्फ यहां पे चेंज क्या हो गया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या 11th-12th क्लास में 40% है, रिस्पांस टाइप क्वेश्चंस की संख्या 20% और इधर हो गया 40%। 50% क्वेश्चन समझ रहे हो? मतलब 50% मार्क्स पे कब्जा अगर तुमको करना है तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं इसको तुमको समझना पड़ेगा। अब ये क्या होते हैं देखो भैया, अगर गूगल करते हो तो ये मैंने वहां से निकाला है तुम्हारे लिए और इसको समझ जाओ। यहां पूछ रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं।
तो यहां बोल रहा है कि भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो बेस्ड होते हैं ऑन केस स्टडीज, ठीक है, केस स्टडीज, एसेशन रीजनिंग, रेस्पॉन्स बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। और इनका मकसद सिर्फ यही होता है कि एक स्टूडेंट की एनालिटिकल थिंकिंग को वो जज कर सके। अब यहां पे आ जाओ और इस चीज को समझो। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है, एसेशन रीजनिंग क्वेश्चंस जो है, या केस बेस्ड, या ये सब जो है वो अलग अलग चीज है। जी नहीं, 50% क्वेश्चन जो टोटल आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर में, वो सब ये चारों चीज मौजूद है। अब चलो मैं थोड़ा सा इसको और सिंपल कर देता हूं तुम लोगों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना और ध्यान से देखो भाई। कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर हम बात करते हैं लिविंग इंग्लिश को छोड़ करके, तो क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक जो होता है ये तुमको क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू वाले। वैसे 20 बोलना चाहिए, 20 ही बोल लेते हैं, चलो ना भाई 20 ही बोल लेते हैं, लेकिन उस 20 में से 1 से 16 क्वेश्चन नंबर जो होते हैं वो होते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन, यानी कि जिसे बोल सकते हो खरा रूप में एमसीक्यू। नेगेटिव मार्किंग इनमें से कहीं पर नहीं है, ये मैं पहले तुमको रिलैक्स कर दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया। अब एसेशन रीजनिंग वाला क्वेश्चन क्या होता है, कहां होता है, जहां पे क्वेश्चन नंबर 17 शुरू होता है, 17 से लेकर के 20, यानी कि 4 क्वेश्चन देख रहे हो। 4 क्वेश्चन जो होते हैं ये होते हैं एसेशन रीजनिंग, जिसमें क्या होता है, एमसीक्यू में क्या था, 1 क्वेश्चन 4 ऑप्शन, आंसर 1 दे दो, हो गया काम खत्म, ठीक है। सेकंड चीज, एसेशन रीजनिंग क्वेश्चंस कौन से होते हैं भैया, जिसमें कि एक सेंटेंस ऊपर होगा, एक सेंटेंस नीचे। पहला सेंटेंस को नाम दिया जाता है एसेशन, यानी कि कोई एक सेंटेंस है, स्टेटमेंट है जिसमें कोई चीज बताया गया, और रीजन जो बी ऑप्शन जो होता है, सेकंड मतलब जो सेंटेंस होता है उसके अंदर में उसका रीजन दिया होता है। अब इसके बाद में 4 ऑप्शंस तुम्हारे पास आते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन होता है भैया क्या एसेशन और रीजन दोनों सही है, दूसरा क्या एसेशन सही है रीजन गलत है, तीसरा एसेशन सही है रीजन उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, इसी तरह से करके, मतलब टेंशन लेने की चीज नहीं है। अब आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन में। क्या केस बेस्ड क्वेश्चन क्या है भाई, केस बेस्ड क्वेश्चन मुझे क्या लगता है पता है, सिंपल वे में अगर बोलूं तो इंग्लिश में तुमने अनसीन पैसेज बनाया होगा, सेम टू सेम ये वही चीज है, सिर्फ एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज दे करके उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। इंग्लिश वाले अनसीन पैसेज की तरह मैं बोलूं इसमें सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है। और यहां पे मैं तुमको एक चीज बता दूं भैया, बहुत ध्यान से सुनना कि ये सेक्शन ई में आता है और सबसे इजीएस्ट पार्ट यही होता है, सेक्शन ई में आएगा। और मोस्टली जो होते हैं इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4-4 मार्क्स वाले, यानी कि 12 मार्क्स तुम्हारा यहीं रखा हुआ है केस बेस्ड के अंदर में, ठीक है। अब इसी तरह से होता है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। अब सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्या हुआ, चलो इसको समझाने के लिए मैं तुम लोगों के लिए एक चीज दिखाता हूं जिसमें मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा। थोड़ा शायद ये विजिबल ना हो, लेकिन देखो यहां पे ये है ऊपर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये एमसीक्यू, ये केस बेस्ड, ये सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, मतलब चारों को एक जगह डिफाइन कर दिया है यहां पर। अब यहां पे देखो, पहले मैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन ले लेता हूं। सोर्स बेस्ड में क्या होता है कि भाई नाम से ही पता चल रहा है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कहीं ये जो क्वेश्चन होगा ना, ये कहीं मतलब इसका कोई सोर्स है। अब वो सोर्स कहां है, तुम्हारे बुक के अंदर का कोई एक पैराग्राफ ले लिया जाएगा, एक पैराग्राफ को ले लिया गया, ठीक है, मींस अ पैराग्राफ कुड बी पिक्ड अप फ्रॉम समवेयर इन योर टेक्स्ट बुक एंड क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन दैट। मतलब एक पैसेज को कहीं से उठा लिया पैराग्राफ को, और उसके ऊपर में कोर्स क्वेश्चंस पूछ दिया, और यही चीज बन गया क्या, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अब बोलोगे सर केस बेस्ड क्या है, केस बेस्ड सिर्फ एक अनसीन पैसेज है, सिंपल भाषा में, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। एमसीक्यू क्या है, एमसीक्यू में एक सेंटेंस दिया, 4 ऑप्शन दिए और उसमें से एक आंसर है। कुल मिलाकर के ये एक ही जैसी चीजें होती हैं, इस पे ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो मैंने पिछली बार भी कहा था कि इसको लाने का, सीबीक्यू यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को लाने का मकसद सीबीएसई का सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भैया स्टूडेंट सोचना शुरू करे और रटना खत्म। अब रटने का जमाना चला गया, तो अगर नंबर उठाने हैं तो दिमाग को एकदम हल्का करो, अपने लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाओ और सोच को लाओ कि यार परफेक्ट एक क्वेश्चन पूछा, अब उसका आंसर क्या मुझे देना है, बस। और बाद बाकी ये केस बेस्ड क्वेश्चंस अलग हैं, सेशन रीजनिंग अलग है, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन अलग है, ये सब बकवास की बात है, मैंने तुमको दिखा दिया। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का ही रूप होते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो आई होप कि क्लैरिटी मिल गई होगी, मजा आया इस वीडियो के अंदर में, सीखने को कुछ मिला तो एक लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट में लिख देना #बोर्ड एग्जाम 2024 फोड़ेंगे, ठीक है। बस अभी के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो धमाकेदार आने वाला है। और यार अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने सीनियर से पूछ देना, बहुत बड़ा चीज मिस करने वाले हो,
ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को हिट करो, सब्सक्राइब बटन को हिट करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।